नमस्कार, मैं हूं सोनाली बिसेन। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा पदभार ग्रहण करते ही एक आदेश जारी किया गया था, जो कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियंत्रण को लेकर किया गया था। ऐसे में अब कई परिवार की रोजी रोटी खत्म होती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर जिले के सैकड़ों डीजे संचालक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया और मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश के मुखिया इस पर नए मापदंड बनाए, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा। प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अपनी मुख्यमंत्री पदभार पर ग्रहण करते ही उन्होंने 2 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिसमें एक मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण किया जाए। वहीं शादी विवाह की शान माने जाने वाले डीजे पर भी उन्होंने रोक लगाते हुए कई नियम बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार प्रदेश सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया था कि नियम बनाए थे कि डीजे 2 स्पीकर पर बजाया जाएगा। साथ ही उसमें भी उन्होंने आवाज को नियंत्रण में रखने के आदेश जारी किए थे। ऐसे में अब शादी विवाह बिना डीजे के ही होने लगे हैं, जिससे कई परिवारों के रोजगार छिन रहे हैं, जिसको लेकर जिले के सैकड़ों डीजे संचालक आज एक मत होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां एक ज्ञापन दिया, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। वहीं मांग की गई कि प्रशासन एक बार और इस ओर ध्यान दे और नए मापदंड के अनुरूप डीजे नहीं चल पा रहे हैं, जिससे उनके परिवार के लालन पालन में दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि जो उसके रोजगार पर असर पड़ा है को ध्यान में रखते हुए डीजे को न तो देखते हुए उनके पीछे 150 परिवारों को देखें, जिसका पालन डीजे से हो रहा है। ऐसे में डीजे में लगाए जाने वाले स्पीकरों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे यह भी कह रहे हैं कि शासन जो भी मापदंड निर्धारित करेगा वे हम मानने को तैयार है, लेकिन डीजे में लगने वाले स्पीकरों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे उनके परिवार का लालन पालन किया जा सके। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर शासन प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता है तो एक मत होकर भोपाल तक पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना भूख हड़ताल करेंगे। समस्या ये कि हमें बेवजह परेशान किया जाता है। पुलिस वाले बस आ जाएंगे, बंद करो, चलती गाड़ी बंद करो। अब मान लो कि हमने किसी पार्टी के यहाँ पे बात कर ली, वो दूल्हा घोड़ी पे बैठ गया और बंद करो। अब फिर हम बोलते हैं आवाज तो कम ही चला रहे, हम बोलते सर आवाज कम नहीं, बंद ही कर दो। अब कैसे बात करें? अगर ऐसा हो तो फिर आप के नंबर है ना, उनसे कांटेक्ट करिए। जी मैम, वो तो करते, लेकिन अब रात के समय आप तो 24 यहाँ आए थे और क्या कुछ प्रमुख मांगे थी आपकी? आज जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया, यह प्रतिबंध और साथ साथ जो मापदंड तय किए गए थे डीजे बजाने को लेकर, उसमें शाजापुर जिले के सभी डीजे संचालक जो है आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए और यहाँ पर अपर कलेक्टर साहब को जो है ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में यह कहा गया है कि जो उन्होंने पैमाने तय किए गए हैं वह उन पैमानों के हिसाब से ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना जो है एक अनुचित है। हम सब ने मिलकर पूरे शाजापुर जिले के डीजे संचालकों ने मिलकर यहाँ पर एक ज्ञापन में कहा गया कि 2 बक्सों के साथ जो है डीजे बजाना एक तरह से अनुचित है, तो आप हमें एक पैमाना तय कर दीजिए, उस मुताबिक जो है हम डीजे का संचालन करेंगे। आप हमारा जो बक्सों की जो संख्या है उनमें बढ़ोतरी करें, ताकि सभी डीजे संचालक जितने भी हमारे साथ हैं, लगभग 150 लोगों का परिवार इन डीजे संचालकों का जो है डीजे पर ही आश्रित है। जो रोज़मर्रा के जीवन में रोजगार का साधन ही यह है, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है रोजगार छीनने का एक काम कर रही है। तो हमने प्रशासन को यह अवगत कराया कि जो है आप हमारी इन मांगों का उचित निराकरण करें, जिससे हम सभी डीजे संचालक जो भाई है उन सभी का रोजगार चलता रहे। किसी ने लोन लेकर यह जो है कार्य प्रारंभ किया है और एक डीजे संचालक के माध्यम से लगभग 8 से 10 लोगों का रोजगार चलता है। हमारी प्रमुख यही मांग है कि डीजे का एक उचित समाधान निकाला जाए, जिससे सभी डीजे संचालकों का रोजमर्रा का जो ये रोजगार का साधन है यह चलता रहे। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करें? यदि मांग पूरी नहीं हुई तो हम इस पर जो है क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर यह मांग हमारी नहीं मानी जाती है तो जो है भोपाल तक जो है यह आंदोलन जाएगा और मुख्यमंत्री के समकक्ष हम धरना देकर हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारी मांगे मनवाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्पित व्यास।